हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अशोका ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस बात को लेकर थी कि सर पेपर कैसा दिखता है, हमें सर पेपर दिखवा दीजिए कि पेपर आता कैसा है, उसमें निर्देश वगैरह कैसे करके लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे होते हैं, या मान लीजिए पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, पहले हिंदी आएगी या फिर पहले इसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट कौन सा आएगा, है ना। और पेपर का लेवल कैसा होता है, रफ वर्क के लिए कितना पेज मिलता है। सबसे ज़्यादा बच्चों की रिक्वायरमेंट यही थी सर, हमें यही मतलब जानना है कि सर हमें मैथ्स सॉल्व करना है और साइंस भी में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, सर हमें सॉल्व कहाँ करेंगे, रफ वर्क के लिए पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 9th में सिलेक्शन लेना है, तो आपको सच में एग्जाम पैटर्न को बहुत ध्यान से समझना होगा, एग्जाम के लेवल को समझना होगा। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आइए पेपर को देखते हैं, पेपर किस तरह का आता है। देखो, ये बिल्कुल आपका रियल पेपर है, जो भी आपका जनवरी में जो पेपर हुआ था 2024 में। तो मैंने किसी बच्चे से ही पेपर लिया हुआ है और पेपर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। देखो, आपका ऐसा पेपर आपका दिखता है, ठीक है। अच्छा, तो पेपर में देखो स्टार्टिंग में आपको रोल नंबर और बच्चे का नाम और यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ आपका पेपर का कोड लिखा होता है, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर जितने घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर, वो लिखा होगा। और फिर आपका कितने नंबर का पेपर है वो लिखा होगा। यहाँ पर फिर आपके इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश लिखे होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले पेज पर दिख रहा होंगे आपको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए यहीं पर होगा, यानी पेपर एक ही होगा, उसमें इंग्लिश और हिंदी का बस आगे पीछे होंगी चीज़ें। अगर हम बात करें, देखो ये पेपर थोड़ा सा फटा हुआ है, इस पर मत जाइएगा, क्योंकि हमने किसी बच्चे से लिया हुआ है तो उसके पास रखा होगा, हो सकता है उससे फट गया हो धोखे से, या मान लीजिए उसके घर में चूहे ज़्यादा हो तो चूहे ने खा लिया हो। खैर, मजाक वाली बात है। तो कहने का मतलब क्या है, उस पर मत जाइएगा, आपको बस समझना है। तो इसमें स्टार्टिंग में निर्देश दिए होंगे जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं, गोला कैसे करके भरना है। तो गोला बिल्कुल देखो ऐसा कंप्लीट भरना होता है, हर क्वेश्चन के अंदर जो भी सही होता है वही तो गोला भरेंगे ना हम लोग यहाँ पर, ऐसे करके। इसके अलावा देखो 11:15 से आपका 1:45 तक पेपर होता है, 11:15 बजे स्टार्ट होगा और 1:45 तक आपका पेपर चलता है। ये लिखा है 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है, समझ गए। यानी 11:15 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी 11 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर 11 बजे पेपर मिल जाएगा सर, तो इसको तो खोल के पढ़ सकते हैं बच्चे। नहीं, यहाँ पर एक सील लगी होती है, आपको इसमें दिख नहीं रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ सील किस तरह की होती है। देखो, ये क्लास 6 वाले बच्चों का पेपर है, आपको दिख रहा है। तो इस तरह से देखो आपको सील लगी होती है, इसमें पेपर फटा हुआ दिख नहीं रहा, तो इस तरह से सील लगी होगी आपकी। तो उसको जो है सील तब तक ओपन नहीं करते हैं जब तक आपका 11:30 मतलब 11:15 बजेगा नहीं। यानी जो वहाँ पर जो टीचर गाइड ही कर रहे होंगे, वहाँ पर जो जो आपको बताएंगे कैसे कैसे चीज़ें करनी है, तो तभी आप उसको ओपन करते हैं। तो सील लगी होती है। तो पहले 11 बजे पेपर मिल जाता है आपको, 11:15 बजे आपका शुरू होगा, 15 मिनट आपको इसको पढ़ने को मिलता है। स्टार्टिंग में देखो पहले हिंदी आती है, फिर इंग्लिश, फिर गणित, फिर आपका सामान्य विज्ञान। 15-15 क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश के होते हैं। और फिर आपके 35-35 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और साइंस के। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का, यानी 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं स्टार्टिंग में। आगे जाओगे तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सेम चीज़ होगी, इंग्लिश में लिखी हुई, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले देखो दिखता है हिंदी का पेपर। बच्चों का डाउट रहता है सर हिंदी का पेपर को लेकर, तो देखो हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है। देखो, एक तो पैसेज आएगा हिंदी के अंदर, और बाकी सब ग्रामर बेस्ड आएगा, ग्रामर, पर्यायवाची, विलोम वगैरह। जैसे आप देखोगे तो देखो इसमें विलोम शब्द लिखा है। इसमें आपका पूछा है कि भाई थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब को वाक्य को पूरा करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन होगा। फिर देखो यहाँ पर पदभेद, पदभेद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। शुद्ध, शुद्ध आता है, वर्तनी जिसको बोलते हैं, कि जैसे मान लो स्वच्छता हमने बोला, तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द सही है। अंगूठा का तत्सम, तद्भव तत्सम, यानी वोकैब में तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, और ग्रामर का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सारी चीजें आती हैं। पैसेज आएगा, पैसेज के देखो अंदर देखो ये कोई पैसेज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा पैसेज में कोई शब्द दिया होता है तो उसका समास वगैरह पूछ सकते हैं आपसे, उससे संधि। देखो इसमें पूछा गया है योगाभ्यास, योगाभ्यास की संधि क्या है, तो संधि भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह से चीजें बनती हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पुरस्कार का बताना है, पदभेद, पद परिचय देना है, इसके बारे में कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक कैसा है, सब चीजें हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है इसके अंदर आपको, ठीक है। मैं जानती हूँ कि माँ क्यों रूठी है,
तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्रित, सारी चीज़ें आपको मिलती है, यानी एक पैसेज मिलेगा और उसमें बाकी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में पैसेज मिलेगा और एक फिलिंदा एक नॉर्मल पैसेज होता है जिसके बेस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। एक होता है फिलिंदा ब्लैंक्स टाइप में, खाली स्थान छूटा होता है, उसमें आपको फिल करना होता है सारी चीज़ें, ठीक है। और ग्रामर बेस्ड भी आता है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपोजिट पूछा गया बच्चे, यहाँ पर आपका सिमिलर पूछा गया है, यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब वॉइस भी आते हैं। यहाँ पर देखो कौन सा ग्रामर बेस्ड है वो फिल करना है। इधर जाओगे आप देखो सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या है देखो इधर आपका ये स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, तो सारी चीज़ें रहती हैं। अब जब आप मैथ्स वाले सेक्शन में जाओगे, देखो हिंदी वाला तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में आएगा, लेकिन जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन है बच्चे, वो आपका दोनों ही लैंग्वेज में होगा, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ इंग्लिश में होगा। हिंदी में क्या देखो आपका जो क्वेश्चन हिंदी में होगा उसी का जस्ट दूसरी साइड में आपका इंग्लिश में वही क्वेश्चन होता है। तो आप जो भी आप मीडियम से हैं वो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। नीचे देखो बच्चों का डाउट रहता है रफ वर्क कितना मिलता है, तो रफ वर्क के लिए देखो स्पेस मिलता है हर पेज के नीचे। देखो मैथ्स वाला सेक्शन है आपका, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा। रफ वर्क के लिए पेज आपका नीचे फिर से मिलता है इस तरह से। तो ये आपका मैथ्स वाला सेक्शन चला जा रहा है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ तक अब ये मैथ्स सेक्शन है, फिर साइंस का स्टार्ट होगा। तो साइंस में बच्चे क्या है, लास्ट में साइंस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ इंग्लिश में। नीचे देखो रफ के लिए आराम से बहुत स्पेस मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में तो आप जानते हो कि हर क्वेश्चन को जो है ना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, तब भी देखो स्पेस दिया हुआ है, आराम से मैथ सेक्शन के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर वहाँ भर जाएगा तो, ठीक है। इस तरह से साइंस का रहता है ये पोर्शन। लास्ट में देखो ये पेज है, यहाँ भी स्पेस है रफ वर्क के लिए, रफ वर्क के लिए यहाँ भी मिलता है, ये फटा हुआ पेज है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ भी देखो बिल्कुल लास्ट में रफ वर्क के लिए मिलता है, यानी रफ के लिए भरपूर जो है स्पेस आपको मिल जाया करता है। तो ये आपका पेपर है। अब आपको बताते हैं जैसे इसमें मैथ्स का जो सेक्शन पूछा गया है, या मान लीजिए हिंदी इंग्लिश पूछा गया है, या फिर साइंस का जो सेक्शन पूछा गया है, तो आपको बता दें बेटा कि पेपर का लेवल जो है इस बार अच्छा पूछा गया था। कई बार क्या होता है थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट डाल देते हैं, कई बार थोड़ा आसान कर देते हैं, तो वो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो लेकिन हमें तो बेटा हर तरह से तैयार रहना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, है ना बच्चे। तो जैसे अगर आपको वास्तव में सारी चीज़ चाहिए, देखो अगर वास्तव में इसमें सिलेक्शन चाहिए 9th वाले एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको पूरे सिलेबस को चारों सब्जेक्ट को तैयार करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया, चारों सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे आपको, चारों ही मजबूती से तैयार करने पड़ेंगे, हर टॉपिक को उसके करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो आप अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारा लाइव बैच चलता है, अशोका द एग्जाम गुरु हमारा एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, बैच ज्वाइन करने का बिल्कुल नॉर्मल सा चार्ज है, बिल्कुल आप मान के चलो आपकी एक आध महीने की फीस जाती है ना स्कूल की, ऐसी मान सकते हो, बहुत नॉर्मल सा चार्ज है। और एक ही बार फीस देनी है आपको। 2 बैच जो है फ्री मिलेंगे, एक बैच जो अभी इस समय चल रहा है और एक बैच आपका अक्टूबर में आएगा, वो बैच आपका रिवीजन बैच होगा, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। यानी एग्जाम तक एक बार फीस जानी है, जितनी आपकी कोचिंग की नॉर्मल की जो ऑफलाइन कोचिंग की फीस जाती है उतनी ही लगभग मान सकते हो। चलो तो उसका एक सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं उसके अंदर, तो मैथ्स जब पढ़ाते हैं जो भी टॉपिक, उसकी टॉपिक की हम वर्कशीट देते हैं, और वर्कशीट जैसे जो भी देते हैं हर एक क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व भी कराते हैं। तो ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे बच्चों तो उसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस नाम से होगा। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ने होते हैं। तो इसमें देखो बिल्कुल हम आसान तरीके से टाइप 1 देखोगे आप पहले, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों ही भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कोई बच्चे को डरने की नीड नहीं है कि हिंदी में और इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो बिल्कुल आपका टाइप 1 सेम क्वेश्चन, फिर देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ, फिर क्वेश्चन चेंज हुआ, फिर क्वेश्चन चेंज हुआ, देखो सिमिलर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। आगे जाकर टाइप 2 है। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से कराते हैं सारी चीज़ों क्लास के अंदर। देखो आपका बिल्कुल सीट जो है बहुत बढ़िया सी है। टाइप आपका देखो यहाँ पर ये टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, आप जाओगे आगे देखो फिर टाइप नंबर 4 स्टार्ट होगा, टाइप नंबर 5 होगा। लगभग इस शीट के अंदर जो है आपके 75 क्वेश्चन है। तो ये जो अभी बैच चल रहा है ये फाउंडेशन बैच टाइप में है, तो ये अभी चल रहा है। आपका जो एक रिवीजन बैच आएगा, एडवांस लेवल का बैच आएगा, वो आपका अक्टूबर में आ जाएगा। तो उसके बाद इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। यानी सब कुछ आपको बैचेस के अंदर मिलता है, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, इस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी हर टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए, और आपको उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और जो भी टॉपिक कराया जाता है उसका संडे को बेटा टेस्ट भी कराया जाता है, संडे को टेस्ट भी उसका कराया जाएगा। समझो, टॉपिक वाइज टेस्ट हर संडे को।
टॉपिक वाइज जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम जो है सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स का 35 क्वेश्चन का टेस्ट, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट जैसा एग्जाम वाला, वो भी आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर। और जैसा पेपर एग्जाम में आता है ना, उस तरह से आपका पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन वाला इस तरह का भी पेपर मिलेगा आपको। पीडीएफ भी मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, रैंक वगैरह कितनी आती है आपकी, कितना तैयारी है, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलती, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा सही किया है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी। बहुत नॉर्मल फीस में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फ्री क्लासेस चाहते हो तो रात को 8 बजे हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हो, इसी चैनल पर फ्री क्लासेस दी जाती हैं। एक बार पढ़ के देखो, आप मना नहीं कर पाओ, किसी भी कंडीशन में आप कहीं नहीं पाओगे कि हम नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ ही जाना है। और सभी सब्जेक्ट तैयारी करनी है सारे चीज़ों की A to Z। तो ये बैच है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इससे सस्ता कोई बैच आपको क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो आपके लिए हमारे सारे टीचर बेहतरीन हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, सबको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, किसी को 3 साल, किसी को 4 का, किसी को 7। मेरे खुद का जो है 8 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे को पता है ये सारी चीज़ें हम खुद ही तैयार करते हैं। आप अगर मार्केट से बुक लाओगे तो उसमें इस तरह के ना लेवल वाइज, टाइप वाइज जो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना। मिलेंगे तो 30-35 क्वेश्चन हो सकते हैं एक टॉपिक में, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। सारी चीज़ें हम खुद बनी बनाई आपको देंगे, बनाकर देंगे सारी चीज़ें, आपको उससे परेशान नहीं होना है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी शाम को 8 बजे फ्री क्लास होती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो सब बच्चे कमेंट करके जाएंगे कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ बच्चे, एक बात और ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी OMR शीट कैसी आती है, कैसे फिल करना होता है, OMR शीट दिखती कैसी है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी। तैयारी करते रहिए आप लोग, मिलते रहिए शाम को, रात को 8 बजे यूट्यूब चैनल अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।